स्टूडेंट, आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ आपका कंप्लीट बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। जितने भी कंटेंट है मैंने टॉपिक कवर किया है। बिजनेस इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें इसके कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट, तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को, फैक्टर को, कंडीशन को जो इम्पैक्ट डालती है आपके बिजनेस डिसीजन में। इसमें दो तरह के आपके फोर्सेस होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक फोर्सेस, दूसरा होता है जनरल फोर्सेस। इस स्पेसिफिक फोर्सेस क्या है, जैसे एग्जांपल मेरे पास मोबाइल शॉप है, तो अब मैं क्या करूँ, मोबाइल परचेज़ करूँगा, सेल करूँगा, ठीक है। कंपटीटर हो गए, तो ये सारे स्पेसिफिक हो गए। जनरल जैसे मान लो जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को, जैसे मान लो कि लोगों की पर कैपिटल इनकम, ये सारे जनरल फोर्सेस में आते हैं। इसके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब समझना इतना आसान नहीं है। डायनेमिक है, चेंज होता रहता है। मल्टी फेसेट है, यानी अलग अलग रूप में आपको देखने को मिल सकता है, कभी थ्रेट के रूप में, कभी अपॉर्चुनिटी के रूप में। और ये फॉर रीचिंग है, यानी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है आपके बिजनेस में। अगर हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये आइडेंटिफाई करता है क्या अवसर है, क्या थ्रेट है, कंपटीशन से बीट करता है, फर्स्ट एवर एडवांटेज की बात करता है। इसकी टेक्निक दो है, एक क्विक इन्वायरमेंट स्कैनिंग टेक्निक, दूसरा है इन्वायरमेंट थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी यानी ईटोप। इसी में एक आता है पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल। ध्यान दो, इन्होंने बात किया है कि एक अट्रैक्टिव इंडस्ट्री तभी बन पाएगी, हाई प्रॉफिट वाली इंडस्ट्री, कि जब उसके साथ ये चीज़ों से वो बीट करे। सबसे पहला क्या है उसका, इंडस्ट्री राइवल यानी कंपटीशन क्या हो, लो थ्रेट ऑफ एंट्री यानी हाई बैरियर हो एंट्री में। बारगेनिंग पावर ऑफ बायर की पावर जो वो वीक हो, और सप्लायर की क्या हो, वीक हो। और थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट बहुत ही कम अवेलेबल हो, तभी एक इंडस्ट्री जो है वो हाई प्रॉफिट वाली इंडस्ट्री बन पाएगी। ये दिया था कॉन्सेप्ट किसने, पोर्टर ने। अगला इसके अगर कंपोनेंट की बात करें तो एक होता है इंटरनल इन्वायरमेंट, दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल आपके आते हैं माइक्रो एंड मैक्रो। इंटरनल ये सारे आपके यहाँ से देख लो, वैल्यू सिस्टम, मिशन, कंपनी का उसका स्ट्रक्चर, कल्चर, रिसोर्स सारे। माइक्रो में कस्टमर, कंप्यूटर, मार्केट, सप्लायर, इंटरमीडिएट स्टेप। मैक्रो में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्निकल, जितने भी आपके पेस्टल वाले हैं, सोशियो कल्चर, डेमोग्राफिक। एक आता है इसी में स्वाट एनालिसिस, कौन होता है, कंपनी के पास क्या स्ट्रेंथ है, कंपनी के पास क्या कमजोरी है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पे थ्रेट है। अगला इसका अगर हम डायमेंशन की बात करें तो डेमोग्राफी क्या होता है, रिलेटेड टू पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक के। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आपका इकोनॉमिक सिस्टम आता है। इकोनॉमिक सिस्टम आपका कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स। कैपिटलिज्म मतलब जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की ऑनरशिप होती है, सोशल में जहाँ गवर्नमेंट की, मिक्स में कॉम्बिनेशन होता है। इकोनॉमिक कंडीशन में आपका जीडीपी, पर कैपिटल इनकम, एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन ट्रेड, इंटरेस्ट रेट, डिस्पोजल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ें आती है। इकोनॉमिक पॉलिसी आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है। मॉनेटरी पॉलिसी जो आपके आरबीआई के थ्रू बनाई जाती है, फिजिकल जो गवर्नमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसी की। अगला आपका पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट है, जो बिजनेस लॉ, रूलिंग पार्टी, सोशियो कल्चर में आपके ट्रेडिशन, वैल्यू, बिलीफ आते हैं। टेक्नोलॉजी, ग्लोबल, पेस्टल आपका है। अब बात करते हैं लीगल इन्वायरमेंट में आपका। सबसे पहले ध्यान दो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तब 9 अगस्त 2019 को आपका कोपरा का नया प्रोविज़न आ गया है। इसमें ई कॉमर्स को इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि अगर 1 लाख तक अमाउंट की बात है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल डील करेगा, 1 लाख से ऊपर 10 लाख तक स्टेट, 10 लाख से ऊपर नेशनल। इसके कुछ प्रोविज़न है, ये ऑफेंस फाइन की बात करता है, इम्प्रिजनमेंट एंड जेल की बात करता है। अगला आपका है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यह आया था 1 जून 2000 को। ये रिप्लेस करके लाया गया था फेरा को, जो 1973 में। फेरा सिर्फ रेगुलेट और कंट्रोल की बात करता था, और ध्यान दो ये अप्लाई होता है पूरे भारत में। अगर हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करें तो फॉरेन करेंसी आती है, डिपॉजिट, ड्रॉ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, सारे के सारे जो है इंडियन फॉरेन करेंसी में या फिर आउटसाइड इंडिया इंडियन रुपीज़ में। और फॉरेन एक्सचेंज में जो डील अथराइज पर्सन होता है, ये हमारा क्या होता है, आरबीआई होता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इसका हेडक्वार्टर का है, न्यू दिल्ली में है। आरबीआई की पॉलिसी है कि 2.5 लाख एवरी फाइनेंशियल ईयर डॉलर
वो रेमिटेंस कर सकती है इंडिया के बाहर, जैसे मान गिफ्ट देना है, डोनेशन देना है, ठीक है। अगला आपका कॉन्सेप्ट है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसके अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो इसमें होता है आपका लीगल, एथिकल, फिलैंथ्रोपिकल होता है जो चैरिटी देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से ध्यान दो, बताया गया कि 2% एवरेज नेट प्रॉफिट, यानी 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट का CSR पे स्पेंड करना है। इसके सेक्शन 135 शेड्यूल है 7, और नेटवर्थ इसकी 500 करोड़ हो, टर्न ओवर जो 1000 करोड़, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ हो। और ये अप्लाई होता है सारे के सारे पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों कंपनी को। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में आई थी, पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में, स्टेटमेंट 77 में, और फिर 80 में फिर आपका सबसे बड़ा जो आया था चेन LPG 1991 में। लिबरलाइजेशन का होता है कि रिस्ट्रिक्शन को कम कर देना है, प्राइवेटाइजेशन मतलब कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना है, और ग्लोबलाइजेशन को इंटरनेशनल लेवल पे इंटीग्रेट करना है, इकोनॉमी को मिलाना है। अगर इसके स्टेज की बात करें इंटरनेशनल लेवल में, सबसे पहले हम डोमेस्टिक अपनी कंट्री में गुड्स को बनाते हैं, फिर इंटरनेशनल यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, फिर मल्टीनेशनल यानी अदर कंट्री में स्टार्ट करते हैं, फिर ग्लोबल बन जाती है, एक इमेज बना लेते हैं, फिर उसके बाद ट्रांजिशन हर कंट्री में हम एक तरह से फैल जाते हैं। इसके मॉडल हैं EPRG, एथनोसेंट्रिक, मतलब कि हम अपनी, मान लो कि एज ए इंडियन में बाहर जाता हूँ तो मैं अपनी होम कंट्री के कल्चर को फोकस करता हूँ। पॉलिसेंट्रिक, अब धीरे धीरे वहाँ फॉरेन कंट्री को अपना लेता हूँ। रीजियोसेंट्रिक, मतलब कि अपना एक रीजन बना लेता हूँ, जैसे एशिया, साउथ, नॉर्थ। जियोसेंट्रिक, मतलब दोनों का बैलेंस रखता हूँ, होम एंड होस्ट का। कैसे हम इंटर करते हैं? ट्रेड रिलेटेड मोड के थ्रू कर सकते हैं, ट्रांसफ़र या फिर FDI के थ्रू। और इसके ये डिफरेंट मोड है, एक्सपोर्ट करके, लाइसेंस लेके, फ्रेंचाइजिंग, टर्नकी करके, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर कर, मतलब कि लोकल से हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। स्ट्रेटेजिक अलायंस, मतलब कि 2 इंडिपेंडेंट कंपनी अलायंस होगी विद द बिजनेस के साथ। और जॉइंट वेंचर का 2 कंपनी क्रिएट कर लेती है, नई एंटिटी बन जाती है, मर्जर कर लिया या फिर एक्विजिशन हो गया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या होली होने, यानी 100% आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया है। अब बात करते हैं इसकी थ्योरी की। मर्केंटाइल थ्योरी क्या करती है? डिटरमाइन की गई थी अमाउंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर के थ्रू। एब्सोल्यूट एडम स्मिथ दिया था, ये कहता था कि जिसके पास ज़्यादा एफिशिएंसी होगी कंपेरेटिव डेबिट रिकॉर्डिंग, उन्होंने रिलेटिव प्रोडक्टिविटी डिफरेंस को देखा था। हेक्सर ने कहा था जिस कंट्री के पास जो फैक्टर ज़्यादा लैंड लेबर वो वही बनाएगी। इसके अपोजिट में आया लेंटिफर्ड ने कहा नहीं, ज़रूरी नहीं है। फिर मॉडर्न या फर्म बेस पे आई आपकी कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी, ये बताती है कंपनी उन एरिया को फाइंड करती है, उन देश को फाइंड करती है जो उसके डोमेस्टिक से मिलती जुलती हो। और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ये दिया था रेमंड वरन ने कहा था कि सबसे जब इनोवेटिंग कंट्री जो होती है टू लो कॉस्ट कंट्री, ये थ्योरी एक्सप्लेन करती थी कि हमारा जो प्रोडक्ट हो, ठीक है, बनाते पहले इतना इनोवेटिव कंट्री में बनाते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो लो कॉस्ट वाली कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं। पोर्टर ने कम्पिटिटिव एडवांटेज, लोकल मार्केट, लोकल डिमांड, लोकल सप्लाई, लोकल कैरेक्टरिस्टिक। न्यू ट्रेड थ्योरी एक्सप्लेन करती है कंपनी के एक बड़े लेवल पर काम करना चाहती है, इसलिए वो पहले इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करती है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल का बेनिफिट लेती है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो इसमें यानी जनरल गवर्नमेंट चाहती है वो इंपोर्ट कम से कम हो, एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहती है। इसके कुछ मेजर हैं टैरिफ बैरियर, यानी टैक्स की हेल्प से। इसमें 2 तरीका हो सकता है आपका, जिसमें कस्टम ड्यूटीज़ स्पेसिफिक जो पर यूनिट के बेस पे है, और एड वैलोरम जो होता है वो आपका वैल्यू के बेस पे होता है। टोटल मान लो 10 लाख है, 10 लाख का 10%। काउंटर वैल्यू क्या होती है? जिस मान लो बाहर से सामान आ रहा है तो गवर्नमेंट सब्सिडी जो दी है उसको डोमेस्टिक कंट्री में ऑफसेट कर देती है ताकि डोमेस्टिक कंट्री को नुकसान ना हो। एंटी डंपिंग से लगाते हैं ताकि बाहर की कंपनी इंडिया में बहुत कम प्राइस पर सामान ना बेच सके। नॉन टैरिफ विदाउट टैक्स की वजह से सैनिटरी एंड साइको मेजर कर सकते हैं। कुछ कंडीशन लगा देते हैं इंपोर्ट गुड्स पे, टेक्निकल बैरियर लगा देते हैं, कोटा यानी लिमिट फिक्स कर देते हैं, वॉलंटरी यानी एक्सपोर्ट को रोक देते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं।
फॉरेन डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ये आपको 1992 आया था। कस्टम्स एक्ट 1962 में और कस्टम टैरिफ आया था 1975 में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपका 2005 में आया था। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो आई थी आपकी कि $2 ट्रिलियन का टारगेट है 2030 तक। 2 टर्म होती है, एक होती है FDI, एक होती है FPI। अगर हम ध्यान दीजिए, अगर हम लिस्टेड इंडिया के बाहर वाले जिस मान लो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, अगर अनलिस्टेड इंडियन कंपनी वो पूरा FDI कहलाता है। अगर लिस्टेड में 10% उससे ज़्यादा वो FDI कहलाता है और 10% कम है तो उसे बोलते हैं FPI। इसके यहाँ से डिफरेंस देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ FDI की। हॉरिजॉन्टल का मतलब कि सेम लेवल पे, जैसे एग्जांपल मान लो, जैसे मान लो कि जापान टोयोटा बनाती है और वह फिर USA में आकर या फिर इंडिया में आकर टोयोटा ही बनाती है। वर्टिकल मतलब कुछ पार्ट अपवर्ड या बैकवर्ड, टायर बना लिया, ठीक है, ट्यूब बना लिया। कंग्लोमरेट का डिफरेंस मतलब वो कार बनाती है तो यहाँ पे आके फूड बनाने लगी है, ठीक है, या क्लोथ बनाने लगी है, शू बनाने लगी है, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ग्लोमरेट। मतलब डिफरेंट लेवल पे इन्वेस्ट करना। FDI के रूट 2 होते हैं। ऑटोमेटिक गवर्नमेंट, ऑटोमेटिक मतलब है कि अगर हम 50 करोड़ तक इन्वेस्ट करते हैं ऑटोमेटिक, उसके ऊपर जाते हैं तो गवर्नमेंट रूल हो जाता है। इस एरिया में FDI क्या है, मना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें एक्सप्लेन करता है कि इंडिया ने एक साल में क्या क्या ट्रांजेक्शन किया है बाहर की कंट्री के साथ। ये 2 अकाउंट होते हैं, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट विजिबल गुड्स, इनविजिबल सर्विस आते हैं। कैपिटल में वो सारे के सारे एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग आते हैं जो असेट और लायबिलिटी जिससे बढ़ती या घटती है। इसके 2 ट्रांजेक्शन, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन, अकोमोडेटिंग। ऑटोनोमस का हम ट्रांजेक्शन करते जा रहे हैं, ये नहीं देखते हमारा BOP सरप्लस या डेफिसिट। अकोमोडेटिंग का मतलब कि अगर मान लो आपका BOP डेफिसिट में हो गया, उसको कंपनसेट सही करने के लिए जो ट्रांजेक्शन करेंगे। और डिसइक्विलिब्रियम की कुछ कंडीशन है, यहाँ पे देख लो। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आता है। सबसे पहले इसमें होता है प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं कि हम अपने टैरिफ को रिड्यूस करेंगे। जब दोस्ती होती है फिर हम क्या करते हैं, फ्री ट्रेड करते हैं, यानी 0%। कस्टम यूनियन में क्या करते हैं कि हम आपस में तो फ्री करेंगे लेकिन बाहर एक कॉमन टैरिफ चार्ज करेंगे। कॉमन मार्केट में क्या करते हैं, हम फैक्टर ऑफ मोबिलिटी, जो लेबर है प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको फ्रीली मूव कर सकते हैं। इकोनॉमिक यूनियन में क्या होता है, हम एक इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाते हैं। देखने को जैसे मान लो कि यूरोपियन यूनियन में लोग बिना किसी वीज़ा के मूव कर सकते हैं। पॉलिटिकल मतलब कि हम जो जुडिशियल बॉडी है उसको भी शेयर कर लेते हैं कि वो भी एक रहेगी। रीजनल ट्रेड कुछ है यहाँ पे देख लो। आसियन, फटाफट देख लेना। सार्क है, नाफ्ता, IMF है, ध्यान दो। इसमें कॉन्सेप्ट HDR, इसमें 5 कंट्री की है करेंसी, डॉलर, यूरो, RMB, येन और पाउंड। IDI को सॉफ्ट लोन विंडो के नाम से जानते हैं। IFC ये प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देता है। ICSID ये सेटलमेंट करता है डिस्प्यूट को। और मेगा एक गारंटी देता है डेवलपिंग कंट्री के लिए। अनटार्ड देख लेना, 1964 में आया था आपका। WTO, इसके कुछ है ट्रिप्स, ट्रिम्स, फ्लैगशिप। ग्रुप 20 जहाँ पे 20 कंट्री है। तो ये कंप्लीट्स है आपका इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस इन्वायरमेंट। ये बहुत शॉर्ट रिवीजन, कोई डाउट होगा मेरी कमेंट में बताइएगा।